नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमडोऽमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणो सुध केवली भरितम्। समसार जी ग्रंथाधिराज और जीव जीव अधिकार का समापन चल रहा है और अमृतचंद आचार्य देव ने पूरे वर्णादि रागादि से कुंद कुंदाचार्य भगवान ने जो भेद ज्ञान कराया उससे संबंधित अब श्लोक कह रहे हैं। तो कल अपन ने 41 श्लोक पे चर्चा की। ये श्लोक में विषय क्या आया? अब शिष्य का प्रश्न है कि वो जीव कौन है, जीव कैसा है। तो कह रहे हैं कि जो अनादि है अर्थात जिसका जन्म नहीं हुआ, और जो अनंत है जिसका कभी मरण नहीं होगा। तो इस बात से कल अपन ने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की थी कि जब मैं अनादि अनंत हूँ तो बाहर में देवी देवता ये वो सब उनकी पूज्यता का भाव, उनकी बड़प्पन का भाव, वो कुछ कर देंगे मेरा, ये सारी चीजें खत्म होती हैं, है ना। और दूसरी बात, संयोग शरीर कर्म कषाय ये पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है क्या कि ये नए उत्पन्न हुए हैं। मैं अनादि अनंत हूँ और ये नए हैं, है ना। तो इससे क्या पता चला कि इनसे मेरा संयोग है, बस मात्र संयोग है। ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं, है ना। जैसे लॉजिक से बहुत सारी बातें ख्याल में आती हैं कि मान लिया अभी तो हम कह रहे हैं कि ये पत्नी है, ये बच्चा है। तो ये बच्चा जब हमें ये समझ में आया कि ये जीव है, तो इससे पूर्व में कौन इसका लालन पालन करता होगा, कौन इसका ध्यान रखता होगा? नहीं, अपन ही बच्चे हैं, अपन कोई ध्यान रखना है, अपन कोई करना है, मैं इनका करता हूँ। इससे पूर्व में कौन करता था? और ये जीव अनादि से है, ये जीव अनादि से है, तो इसका कर्ता भोक्ता कौन है भैया? प्रत्येक जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। अपने क्रम नियत परिणामों से प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है, कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। इस बात का निश्चय यहाँ होता है। तो जितनी विपरीत मान्यता होती है ना, ऐसे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि मिटती है ना। अब बात आई थी अचल। देखो एक टेक्निकल बात और कहनी है। कल जो बात आई थी ना कि अपना निज वैभव क्या है ना। मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, है ना। ये मेरा वैभव है जो कैसा है? अनादि अनंत है। ये सदा इस मई में हूँ, सदा। ये कभी अदलता बदलता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता। ज्ञान तो कम ज्यादा हो जाता है लेकिन उपयोग लक्षण कम ज्यादा नहीं होता, है ना। तो पर्याय तो सुनना, पर्याय स्वभाव भी अनादि अनंत है। पर्याय स्वभाव ऐसा कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य बिना पर्याय के रह जाए, लेकिन पर्याय अनादि अनंत नहीं है, पर्याय क्षणिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि द्रव्य बिना पर्याय के हो। उत्पाद व धौव युक्तम सत। तो जो पर्याय स्वभाव है ना, क्या है पर्याय स्वभाव? कि पर्याय एक समय की होती है,
पर्याय क्षणिक होती है। ये जो पर्याय का नेचर है, पर्याय का जो स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन वे पर्याय बदल जाती हैं। ज्ञान किस गेय को जानेगा, फिर किसको जानेगा, फिर किसको जानेगा, उनमें बदलाव होता रहता पर्यायों में। अभी राग है, फिर द्वेष है, फिर खाने का, फिर पेट पूजा का, फिर भगवान की पूजा का, फिर दया का, फिर क्रोध का, फिर दान का, ऐसे तो ये बदलते रहते हैं, लेकिन पर्याय का स्वभाव कभी नहीं बदलता। ये खास पॉइंट कल की पर्याय की चर्चा में ख्याल में आया था। ठीक है, इसको ऐड करना। अभी देखो, अचल हूँ मैं, अचल, कितना मतलब गजब का पॉइंट है ये, अचल हूँ। यहाँ पर बस एक ज्ञान दर्पण अचल, ऐसे समझ लो ये फिक्स है यहाँ पर पूरे, बस ज्ञान दर्पण अचल। अब चलायमान कौन है? कि चलायमान वे हैं जो झलकन है, वो चलायमान है। संयोग चलायमान है, शरीर चलायमान है, कर्म चलायमान है, कषाय चलायमान है। अब ये ज्ञान क्या समझ रहा है? क्या समझ रहा है अचल, अचल है, होना नहीं है, अचल ही है, अचल है। और वो चलायमान को देखकर, अरे मैं कितना चलायमान हूँ, मेरा चित्त कितना चंचल है, मेरे को कैसा है, बस ऐसा ऐसा विपरीत जान जान के मैं दुखी हो रहा। हरी बात समझ में? इसकी चर्चा हो गई अपनी। अब आज अपने को चर्चा करनी है स्वसंवेद्य है, स्वसंवेद्य। इसमें भी पराधीनता मिट जाती है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है ना, जो ये स्वसंवेद्य है, अपनी ही जानने रूप क्रिया से जानने में आता है। स्व के द्वारा संवेद्यमान है, अर्थात स्व के द्वारा वेदन में आता है। अब सबकी नास्ती करो, इस अस्थि को रख के सबकी नास्ती। 5 इंद्री के माध्यम से जानने में नहीं आता, किसी की कृपा से जानने में नहीं आता। समझ में आ रही है? देवशास गुरु भी तुम्हारे को स्वसंवेदन नहीं करा सकते। वे आपको विधि बता सकते हैं, लेकिन संवेदन नहीं करा सकते। जैसे किसी ने, देवशास गुरु कितना काम कर रहे हैं कि पूरी थाली सजा के रख दी है, और बहुत करोगे तो तुम्हारे को कौर बना के मुंह में रख दिया, लेकिन उसका स्वाद कौन लेगा, उसका निगलेगा कौन? ये स्वसंवेद्य है। इस बात में सबकी नास्ती हो जाती है। अपनी ही जानन रूप क्रिया से जानने में आता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वसंवेद्य है, स्वयं से वेदन में आने वाली वस्तु है। वस्तु पूछ रहे ना, जीव कौन है, कैसा है, तो वो जीव है। जीव की बात चल रही है, त्रिकाली ध्रुव की बात चल रही है। ये अनादि है, अनंत है, अचल है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कोई चंचलता नहीं है ना। और कैसी है ये वस्तु? स्वयं मतलब ज्ञान के द्वारा, स्व, ये ज्ञान भी स्व है ना, ये स्व संवेद्य है, स्व के द्वारा जानने में आने वाली वस्तु है। कौन? त्रिकाली ध्रुव। समय सार, समय जो पहला कलश है ना, नमः समय सारा, भावा है, सत्ता स्वरूप वस्तु भावा है। और कैसा है भावा है? चित स्वभाव है, चैतन्य स्वरूपी है, चित स्वभाव है। और कैसे है? स्वानुभूतिया चकास्ते, अपनी ही स्वानुभूति रूप क्रिया से जानने में आता है। वहां पे भी यही सारी बात है। ठीक है,
अभी क्या कह रहे हैं? स्वसंवेद्य है और प्रगट है। ओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा है? प्रगट है। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? हम तो जानते नहीं कहाँ है आत्मा। दिन भर यही दिख रहे को, दिख रहे को मत देखो, कौन देख रहा? शरीर को देख रहे कि हाँ देख रहे। एक गिलास जूस दिया, सिप करो, बताओ क्या जूस है? अरे तो ऑरेंज का जूस है। तो किसने जाना? ये जानने वाली वस्तु अप्रगट है। अरे लक्षण के माध्यम से प्रगट है। किसके माध्यम से प्रगट है? लक्षण के माध्यम से प्रगट है। लक्षण सदा प्रकट होता है। लक्षण वस्तु की पहचान का चिन्ह होता है। जिसने लक्षण को जान लिया उसने लक्ष्य को जान लिया। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? प्रकट है। बोलो कितना प्रकट है? एक चींटी है, चींटी, और उसको पानी में डूब रही थी, उठाई और ऐसे कपड़े पे रख दी और इतनी सी टांग हिली उसकी, जरा सा मूवमेंट दिखा तो क्या दिखा? मूवमेंट दिखा तो क्या दिखा? क्या दिखा? बोलो। अत्यंत प्रकट है। जैसे ये छोटी बच्ची है, ये शिवी, एक छोटा सा भी कीड़ा होएगा ना तो पॉइंट समझना, बहुत अच्छी एक बात है एग्जाम्पल। छोटा सा भी कीड़ा हो, मक्खी हो, मच्छर हो, मधुमक्खी हो, कुछ भी हो, इतना छोटा साइज में भी हो, है ना, तो उसको देख के उसको फीलिंग आती है कुछ। और इतना बड़ा टेडी बियर हो, उससे नहीं डरती और उससे डर जाती है। अच्छा बोला नहीं, वो चलता है ना इसलिए। अरे चलने वाली डॉल दे दो, वो चाय भर दो, वो डॉल चल रही है, वो मछली चल रही है तो उससे नहीं डरती। और वो जो जिंदा, वास्तव में जो जिंदा प्राकृतिक चीज है उसको देख के डर जाती है। तो क्या क्या समझ में आती है दोनों चीजों में? क्या डिफरेंस? इधर तो छोटी सी मछली ले लो, चाय भर दो, वो चल रही है बिल्कुल ऐसी। आजकल तो ऐसी आती है बिल्कुल ऐसा लगे सच्ची की है, तो उससे डर नहीं लगता। और छोटी सी मक्खी हाथ पे बैठ जाए तो डर जाए। तो ये क्या समझ में आती है? बोलो, कोई तो डिफरेंस आता है ना। ये कह रहे हैं प्रगट है, छोटे बच्चे को भी प्रगट है, या जीव है। हरी बात समझ में? प्रगट है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम प्रगट है। प्रगट है। फिर हमें क्यों नहीं प्रगट है? क्यों नहीं हुआ अभी तक? कि जो जानने में आ रहा है ज्ञान, उसको तो लक्ष्य कर रहा है, पर जो जान रहा है उसको नहीं जान रहा, जबकि एक समय में दोनों चीजों को जान रहा है। स्वरूप है स्वपर प्रकाशक। अभी ये शब्द जानने में आ रहे हैं ना, तो अभी ये अकेले शब्द नहीं जानने में आ रहे, ज्ञान भी जानने में आ रहा है। इसी समय वो दर्पण के सामने नहीं खड़े हो, चेहरा कैसे दिखेगा? दर्पण भी दिख रहा है और चेहरा भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही हैं, लेकिन चेहरा इस तरीके से संवार रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल भूल गए कि बीच में दर्पण है। समझ आई? पिक्चर हॉल में
पर्दा भी दिख रहा है, पर्दा नहीं दिख रहा है तो पिक्चर कैसे दिखेगी? साइंस है। पर्दा नहीं दिखे तो पिक्चर कैसे दिखेगी? पर्दा से विमुख नहीं है, पर्दा ही देख रहे हैं, देख रहे हैं पर्दा और समझ रहे हैं पिक्चर। क्या बोला? देख तो रहे हैं पर्दा और समझ रहे हैं पिक्चर, देख रहे हो प्रोजेक्टर से आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर जो पूर्वकृत कर्म, ये प्रोजेक्टर है ना, और वो सब कुछ पिक्चर झलक रही है ज्ञान के पर्दे पर, अचल पर्दे पर, ज्ञान का अचल पर्दा। दर्पण कैसा होता है? अचल, वो लगा दीवार पे अचल, और 24 घंटे कुछ ना कुछ चंचलता दिखाई दे रही है। दर्पण कह रहा मैं चंचल हूँ। पिक्चर हॉल का पर्दा कैसा है? अचल, वो थोड़ी हिलता डुलता है, अचल है। आ रही बात समझ में? वो ज्ञान अनादि से अपने स्वरूप को जाना नहीं है, तो बस ऐसा ही ज्ञान में जो झलक रहा है, बोला कैसी बात है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसे फालतू की मारा मारी चल रही है। बताओ, मैंने कमाया, मैंने खाया, मैंने दया की, मैंने दान दिया, मैंने लड़ाई की, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सब स्वार्थ के सगे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट। हम इस पेन से 20 साल से प्रेम कर रहे हैं, इस पेन से 20 साल से, तो भी जो हमारा नहीं हुआ। इसका जब जैसा परिणाम होगा, ये टूट जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। समस्या क्या चल रही है पता है? समस्या अभी भी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे कि इसके प्रति का राग उस अपने लिए व्यर्थ है और अपने लिए नुकसानदायक है, नवीन कर्म बंध का कारण है। परंतु वंस ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। पंडित साहब ने लिखा है ना, विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है, अनर्थकारी। समझ आई बात? तो मैं कैसा हूँ? स्वसंवेद हूँ और प्रगट है, प्रगट। वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से स्वरूप कैसा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, ये तो स्वरूप है। और समझा क्या जा रहा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें गे अनंत, ये समझा जा रहा है। तो गे अनंत तो झलकते हैं, परंतु अनंत गेयों की झलकन से मैं गे रूप थोड़ी होता हूँ। गे मेरे थोड़ी होते हैं, गे अच्छे बुरे थोड़ी होते हैं। देखो बहुत लोगों से चर्चा चलती है ना, तो वे क्या बोलते हैं? ठीक है भैया अपन तो मौन रहेंगे, बोलो सोई आफत होती है, अपन तो मौन रहेंगे। कि नहीं, मौन मत रहो। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव करो, अपने ज्ञाता स्वरूप का विश्वास करो, पर जीवों को भी ज्ञान स्वरूप देखो। ये काम करो। इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो मिटेगी नहीं, वो जहर तो चल ही रहा है, और हम मौन रहेंगे। और फिर मौन रहते रहते वो जहर बढ़ गया, सो विस्फोट हो गया। समझ में आ रही है? और फिर क्या हम तो मौन रहते हैं। तो यहाँ मौन रहना क्या? मौन रहने में भी मिथ्यात्व ही चल रहा है कि मैं बोल सकता हूँ और अब मैं मौन रहता हूँ। डिसीजन करो मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। मैं अनादि अनंत हूँ,
मैं अचल हूँ, स्वसंवेद्य हूँ, प्रगट हूँ, ऐसा ये मेरा स्वरूप है। बस अच्छा ये स्वरूप है तो फिर मेरे लिए इस विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। इस विश्व में मेरे लिए कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं है। कल है ना एक ये मंगलायतन का जो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक छोटी सी वीडियो क्लिप थी बहुत अच्छी, कि परिणामों को संभालना, ऐसा कुछ करके कोई टाइटल था। बहुत अच्छा मैसेज था। क्या क्या मैसेज था कि हम तो निकल पड़े बाजार में, बाजार में गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं सब, तो मैं तो कौन हूँ? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो हाँ, समता का था कि भैया समता रखनी चाहिए। तो समता कैसे होनी चाहिए, समता कैसे रहेगी कि जो कुछ भी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कोई भिड़ रही हैं आपस में, कुछ जा रही हैं, कुछ कर रही हैं, बस मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ, इनसे मैं अप्रभावी हूँ। कोई लेफ्ट में जा रही, कोई राइट में जा रही, कोई कहाँ जा रही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो कह रहे हैं कि साम्य भाव का अर्थ क्या समझते हैं कि विकल्प को कंट्रोल करो, कंट्रोलिंग ऑफ विकल्प। और कोई विकल्प है, अरे ये नहीं, ये अच्छा नहीं, अब चले रोड पे तो गाड़ी को सही करो, गाड़ी को हटाओ, उनको भगाओ, उनको रोको, उनको मत करो। विकल्प की कंट्रोलिंग साम्य भाव नहीं है। विकल्प से भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ, इसका नाम साम्य भाव है। क्या बोला? विकल्प की कंट्रोलिंग साम्य भाव नहीं होती। कंट्रोलिंग का ही अर्थ है कि तुम्हारे को इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही है। विकल्प से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा अनादि अनंत हूं, अचल हूं, स्वसंवेद्यमान हूं, प्रगट हूं। देखो उपयोग लक्षण के माध्यम से प्रगट हूं। अरे वो वेंटिलेटर पे से चल रही है ना लाइन, वो क्या बता रही है? जीव है यहाँ, सांस आ रही जा रही नहीं बता रहे, ये बता रही है वेंटिलेटर की लाइन, यहाँ जीव है, प्रगट है। फिर उस पर बस प्रगट है ऐसा जान के छोड़ दिया, विचार ही नहीं करते कि मैं कौन हूं। फिर उसको कहेंगे डेड बॉडी है। अब डेड बॉडी है और अब अभी कह रहे हैं हम जिंदा है, हम जिंदा है, इससे हम जिंदा हैं। ये मर गया तो हम मर गए। बोलो, जबकि प्रगट है, एकदम प्रगट है, पर बस ऐसा कोई विचार, कोई निर्णय नहीं है। जानकारी होते हुए भी ज्ञान उसको छोड़ देता है। जैसे मति ज्ञान के भेद है ना, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, और ये सब चीजें हो रही हैं, और उसका अवग्रह होगा, अवग्रही होकर छूट गया, थोड़ी सी ईहा हो गई, छोड़, अवाय तक नहीं पहुंचे, अवाय भी हो गया, धारणा में नहीं गई, सामने सामने सब चीजें स्पष्ट दिख रही हैं तो छोड़ दिया। छोटी छोटी सी चीजों को, बहुत छोटी छोटी बातों को भी, क्या क्या है ऐसा, ऐसी योग्यता है। हरी बात समझना। ऐसा जो यह चैतन्य, ऐसा जो यह मैं चैतन्य मैं अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, हो रहा है, अभी हो रहा है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं अभी, कौन डेड बॉडी बैठी है? जीव है यहाँ पे।
जीव है, प्रकाशित हो रहा है, अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। सर्दियों के दिन है, पूरी खिड़की दरवाजे बंद है, एक कर्टेन हटाया जरा सा, और जैसी लाइट बीम आई, एक किरण भी आई, तो क्या समझ में आया? सूरज निकल आया। अभी बाहर नहीं गई, अभी सूरज देवता देखे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक लाइट बीम से पता चल गया कि सूरज निकल आया। वो सूर्य एक किरण के माध्यम से अत्यंत प्रकाशित हो रहा है, एक प्रकाश की किरण के माध्यम से कह रहा है मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। ऐसे ही एक किसको जान रहे वो नहीं, मात्र जान रहे, जानना हो रहा है ना, जानना 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 जानना, यहाँ जीव है, मैं हूं, बस इतना सही काम है। और अपनी स्वीकृति हुई ना, है कि मात्र प्रतीति है, होना जाना नहीं, होने वाले तो संवर निर्जरा मोक्ष है, होने वाले तो वे होंगे, लेकिन मैं हूं, और हूं के विश्वास से वे प्रकट होते हैं, हूं के विश्वास से सर्व क्लेश मिट जाते हैं, आशा बिंद मिटते हैं, बंद मिट जाता है, पूर्व की निर्जरा हो जाती है। वह एक ही काम करना है हमको, आशा बंद नहीं मिटाने, संवर निर्जरा करनी नहीं है। चरणानियों की शैली में कहेंगे कि वो हे हैं, अभाव करने योग्य हैं, ये प्रकट करने योग्य हैं, ये चरणान योग की शैली है। और ये चरणान योग से इतना पता तो चले, अब ये कैसे तो इनका अभाव हो और कैसे तो ये प्रकट हो, तो फिर इसकी ये विधि है। लेकिन अब यही नहीं पता कि ये आश्रम है, ये दुख रूप है, ये अभाव करने योग्य है, और ज्ञान उन्हीं का लक्ष्य करे। रागादि प्रगट ये दुख देन ते ही को सेवत गिनत चैन, प्रगट दुख रूप है, दुख हो भी रहा है, हो भी रहा है, सहा भी नहीं जा रहा, और कोई सुखी होने का उपाय कहे तो फिर वो किया भी नहीं जा रहा, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अभाग्य की महिमा कौन कहे। ये स्वरूप है, ये मैं स्त्री पुरुष भाई बहन माँ बाप पत्नी दुकान मकान बच्चे सास ससुर, ये मैं नहीं हूं, ओह मैं जीव हूं। हार संयोग आदि का जो कुछ भी शरीर संयोग कर्म कषाय, इनसे अत्यंत भिन्न हूं मैं, इनसे अत्यंत भिन्न हूं, और मैं अत्यंत चकचकित हूं, प्रकाशमान। आगे आएगा 42 नंबर का कलश, उसमें कहेंगे हे जगत के जीवो, तुम इस ज्ञान लक्षण को जानो, इसका सेवन करो, ये लक्षण प्रकट है, इसी का अनुभव करो। मैं स्त्री पुरुष हूं ऐसा अनुभव नहीं करो, इससे महामिथ्यात्व होता है, इससे महाबंध होता है, इससे दुख होता है। बोलो ये कब नहीं हो सकता, ऐसा काम कब नहीं कर सकते? अरे थोड़ी शांति पड़े तब कर सकते। असंख्यात नारकी को कब शांति पड़ती है तब वे कर पाते हैं। 2 मिनट के टाइम नहीं है डमुकार मंत्र पढ़ने का भी उनको, कब कर सकते? उसी समय कर सकते। समझ आ रही है बात? भावार्थ, वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं है। वर्णादि और रागादि भाव पूरा जीव अजीव अधिकार हो गया, अंत आ रहा है। हमारे ज्ञान में ये एक निर्णय बन जाना चाहिए, तो अर्थ हुआ जीव अजीव अधिकार को पढ़ने का, नहीं तो क्या मतलब है? जीव अजीव अधिकार में संयोग शरीर कर्म कषाय
इनके साथ एकत्व ममत्व बुद्धि को छुड़ाया है और कर्ता कर्म अधिकार में उसका कर्तृत्व छुड़ाया। ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं हूं। अब कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व की बात आएगी। बोलो तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? संयोगों का कुछ कर सकते हो कि परिणाम का कुछ कर सकते हो कि कर्मों का कुछ कर सकते हो? तुम मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, जीव मतलब मैं भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। ओहो मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में से कोई कुछ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सुधार सकता ही नहीं है। कुछ नहीं बिगाड़ सुधार सकता। कौन बिगाड़ेगा मेरा? ऐसा अचल दर्पण हूँ, अचल ज्ञान स्वरूप हूँ, अनादि अनंत हूँ। बस चित्त प्रसन्न हो जाए, आज से छूट जाए सब क्षणिका पर्याय की प्रीति। समझ लिया मैंने शाश्वत देव। ओहो यहाँ देह देवल में देव विराजमान है। बाकी सब जानने में आ जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाए जानने में। ये तो मैं हूँ ही नहीं, मेरे बारे में बोल ही नहीं रहा। समझ आई बात? आर्ट ऑफ लिविंग है यहाँ से। वर्णादि और रागादि भाव जीव नहीं है, किंतु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है। बस ये चैतन्य भाव ही जीव है, इतनी बात हुई। देखो यहाँ पे गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक अनुभूति से रिलेटेड एक बात कही है। देखो उसको पढ़ते हैं, एक छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ है। देखो प्रश्न है कि आत्मावलोकन में शुभ भाव परंपरा से साधक है, इस प्रकार तो कहो। परंपरा से शुभ भाव साधक है, इस प्रकार तो कहो। ये शुभ भाव परंपरा से साधक है का अर्थ समझ लो पहले कि देवशास्त्र गुरु के निर्णय के बिना, ध्यान से सुनना अच्छे से, देवशास्त्र गुरु के निर्णय के बिना जो कुछ भी शुभ भाव है, पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति आदि आदि, वे अध्यात्म में पाप भाव ही हैं। क्या बोला? क्योंकि जब तक आपको देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं होएगा ना, तो मंदिर में जाकर भी भगवान के सामने खड़े होके, खड़े तो भगवान के सामने हैं, क्रिया तो शुभ दिख रही है लेकिन परिणामों में पाप है। हे क्यों पाप है? हे भगवान, हे भगवान, हमारा जे, हमारा वो, हमारा वो। मंदिर में खड़े होकर भी वीतरागी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जाने बिना विषय भोगों की बॉडी लैंग्वेज तो कैसी है? शुभ शुभ जैसी है ना, और परिणाम कैसा है? पाप रूप। विधान कराओ भैया, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, विधान कराओ भैया, एक शांति विधान करा लें। ये सब पाप परिणाम है। ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा। ठीक है। अब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जाना, अरे ये तो परम वीतरागी है, सर्वज्ञ हैं, ये तो जीव वस्तु हैं, मुनिराज जीव हैं, मुनिराज शरीर पीछे कमंडल वाले नहीं, जीव हैं। कैसी प्रचुर वीतरागता है इनको। ओहो कैसा साम्य भाव धन रखते हैं। मुनिराज धन रखते हैं कि नहीं? धन रखते कहाँ? परमाणु मात्र संग नहीं जिनके। अरे साम्य भाव धन है। बाहर का धन तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। जिसको लोक में धन कहा जाता है ना,
और धूड़ है, वो धन शांति का कारण नहीं है, ये धन शांति का कारण है, साम्य भाव धन। ऐसे मुनिराज हमारे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना, ये है सबसे छोटा शुभ भाव। यहाँ से शुभ भाव की स्टार्टअप होती है। क्या बोला? शुभ भाव की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानने पर। देव शास्त्र गुरु ने 6 द्रव्य 7 तत्व कहे, अब अकेली उनकी उदक चंदन नहीं, वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। अब उनका हितरूप उपदेश क्या है? उनका हितरूप उपदेश क्या है? अरे विश्व में 6 द्रव्य हैं, प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, तुम ज्ञान स्वरूप हो, त्रिकाली ध्रुव हो, पर्यायों से रहित हो। ये है हित का उपदेश। बेटा खा लो, बेटा पी लो, लड़ लो, झगड़ लो, कॉलेज स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, नहाओ धो, ऐसा पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए। ये हित का उपदेश नहीं है। हित का उपदेश क्या है? ये 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप, लीस्ट टू लीस्ट। तो अब उपयोग ये 6 द्रव्य 7 तत्व को जान रहा है, और ये 6 द्रव्य 7 तत्व को जानने पर कषाय की इतनी मंदता होती है, उस मंद कषाय का नाम शुभ भाव है। क्या बोला? कौन बोलेगा इस सेंटेंस को? बोलिए। भगवान का स्वरूप जानते हैं और 6 द्रव्य 7 तत्व को जानते हैं, और ये हितोपदेशी है, तब कषाय मंद होती है, तो भगवान तब ये शुभ भाव होता है। हाँ, देख लो 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप को जानने में जो उपयोग लगता है ना, देखो कितनी शांति होती है। तो देव शास्त्र गुरु को जानने पर शुभ भाव की जो उत्पत्ति होती है, स्वरूप जानने पर। और स्वरूप नहीं जाना तो अशुभ भाव ही चलता है, पाप भाव चलते रहते हैं। भगवान हमारा कोई भला कर देंगे ऐसा, फिर उनसे डिमांड होती रहती है। और डिमांड काहे की? विषय भोगों की। तो विषय भोग की चाह पाप भाव है ना। अब 6 द्रव्य 7 तत्व, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जाना, तो साथ में जो कषाय की मंदता चल रही है वो शुभ भाव है। और फिर 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जान के छटनी हुई। अब अरे ये तो अजीब तत्व है, शरीर आदि तो अजीब है, ये परिणाम तो आशा बंद है, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ये दोनों में जो भेद ज्ञान चल रहा है, खाते पीते उठते बैठते, ये भेद ज्ञान चलता है किसी भी कंडीशन में। रोटी बन रही है, भेद ज्ञान चल रहा है। ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, भेद ज्ञान चल रहा है। वो जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। ये है शुभ भाव। समझ आई बात? प्रश्न क्या चल रहा है कि आत्मावलोकन में शुभ भाव परंपरा से साधक है। तो पहले तो शुभ भाव समझो कि ये शुभ भाव, स्व पर का भेद विज्ञान। अब स्व कई विकल्प, हाँ नहीं, मैं आशा बंद नहीं, मैं अजीब नहीं, संवर निराम मोक्ष तो है नहीं, तो मैं कौन हूँ? मैं अजीब नहीं, मैं आशा बंद नहीं, उनकी नास्ती और अपने स्वभाव की अस्थि। अब स्वरूप के भी विकल्प चल रहे हैं, स्वभाव के। अरे शुद्ध स्वरूप हो हम, अचल स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो हम, ऐसा स्व के विकल्प है ना। अब यहाँ पर देखो बहुत जबरदस्त आंसर है इस बात का। वो कह रहे हैं कि जब तक ये आत्मा संबंधी भी विकल्प हैं तब तक शुभ भाव है, तब तक बंध का ही हेतु बन रहा है, तब तक शुभ भाव है।
अब इस परिणाम का अतिक्रम करके इसको अपने से, इस परिणाम को भी भिन्न जानकर और स्वभाव का लक्ष्य करे तो आत्मानुभूति प्रकट होती है। और जब आत्मानुभूति प्रकट हुई तो इन पीछे वाली चीजों को, परंपरा से इस स्वभाव को आत्मानुभूति का कारण कहा जा सकता है। वास्तव में आत्मानुभूति तो इन सर्व विकल्पों के अभाव से उत्पन्न होती है, और जिसके अभाव से उत्पन्न होती है उसको कारण कैसे कहा जा सकता है? समझ में आ रही? दोनों पॉइंट समझ में आए कि क्रम से ये परिणाम चलते चले जा रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं कि हाँ भाई, जब तक देवशागुरु का निर्णय नहीं होगा आत्मानुभूति नहीं होगी, क्षेत्रप्रसाद तत्व का निर्णय नहीं होगा आत्मानुभूति नहीं होगी, 100 पर का भेद ज्ञान नहीं होगा आत्मानुभूति नहीं होगी, तुम 100 के विकल्प में नहीं आओगे आत्मानुभूति नहीं होगी ये। लेकिन आत्मानुभूति तो इन सर्व विकल्पों को छोड़ के होती है। जब तक आत्मा संबंधी भी विकल्प चल रहा है तब तक आत्मानुभूति नहीं होती। तो परंपरा से निमित्त सापेक्ष कहो तो कहो, ऐसा आंसर है। देखो भाई, शुद्ध चैतन्य स्वयं की निर्मल परिणति से ही ज्ञात होता है, स्वसंवेद्यमान है। ज्ञान स्व को जाने, ओहो मैं जानने वाला, मात्र जानने वाला, उपयोग लक्षण, लक्षण आता है और लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है ना, क्योंकि वह स्वसंवेद्य है। अब जो पर्याय आत्मा का लक्ष्य करती होगी वो पर्याय शुद्ध होगी कि अशुद्ध होगी? कि पहले लक्ष्य करेगी बाद में शुद्ध होगी? वो परिणति ही शुद्ध है जो स्वभाव का लक्ष्य कर रही है। वो सारी परिणति अशुद्ध है जो एनी टाइप ऑफ विकल्प का लक्ष्य करती है, भले वो आत्मा के विकल्प क्यों नहीं हो। तो क्या बोल रहे हैं? शुद्ध चैतन्य स्वयं की निर्मल परिणति से ही ज्ञात होता है क्योंकि वह स्वसंवेद्य है। परंतु जिस अंतिम शुभ भाव को टालकर, अंतिम लास्ट शुभ भाव को टालकर शुद्ध परिणति होती है, उस शुभ भाव को आरोप से परंपरा साधक कहा जाता है। आरोपित कथन है। निमित्त किसको कहते हैं? जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं। अच्छा, इनको टाल कर ही होना है तो फिर इन विकल्पों की क्या जरूरत है? हम तो वैसे कर लेंगे, आत्मानुभूति, आंख बंद करो। अरे नहीं, इसके बिना नहीं, देवशागुरु के तत्व के बिना नहीं, क्षेत्रप्रसाद तत्व के निर्णय के बिना नहीं, स्वपर भेद विज्ञान के बिना नहीं, और अकेले आत्मचिंतन के बिना नहीं, इनके बिना नहीं और इनसे भी नहीं। निमित्त की यही परिभाषा है। फिर उन पर आरोप चला जाता है। तो समझ में आई शुभ भाव क्या है? ये शुभ भाव हैं, और इनसे रहित जो कुछ भी दया दान पूजा पाठ व्रत नियम संयम जो कुछ है, इनसे रहित वो लौकिक दृष्टि से शुभ भाव कहा जाता है। अध्यात्म से तो वो पाप भाव ही है। क्यों पाप भाव है? कि अभी तो ग्रहित मिथ्यात्व के ठिकाने नहीं है। देवशागुरु को ही पूजे, कभी राम के मंदिर में नहीं जाए, श्याम के मंदिर में नहीं जाए, लेकिन देवशागुरु का स्वरूप ही नहीं पता, तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटता। और जिसका ग्रहित ही नहीं मिटा तो उसके शुभ परिणाम कैसे बोले? पाप रूप भाव ही है जो अपने पिता को नहीं जानता। आई बात समझ में? ऐसे कुछ यहाँ पर गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत अच्छी बातें आई हैं। अभी देखो 42 नंबर श्लोक है। समय तो अपना हुआ है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। अब देखो उत्थानिका 42 की उत्थानिका। अब काव्य द्वारा यह समझाते हैं कि चेतनत्व ही जीव का योग्य लक्षण है। अत्यंत चकचकित कहा ना, प्रगट कहा, है ना।
तो वो प्रकट कौन है कि लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तुओं में जिस वस्तु को, लक्ष्य को पहचान लिया जाए, अनेक मिली हुई वस्तुओं में जिसके माध्यम से लक्ष्य को पहचान लिया जाए, वो लक्षण है। लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करता ही है। शिकंजी है और उसमें 4 चीजें मिली हैं, नमक, नींबू, पानी, चीनी। हमारे को चीनी को पहचानना है, तो अनेक मिली हुई अवस्था में प्रगट मिठास लक्षण के माध्यम से जो लक्षण होता है ना, वो सदा प्रकट होता है। लक्षण प्रकट नहीं हो तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। समझ आई बात? लक्षण प्रकट ही है और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है। इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें उसके लक्षण की प्रसिद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। जो लक्षण को नहीं जान सकता वो लक्ष्य को नहीं जान सकता। समझ आ रही बात? मीठी मीठी होती है सो चीनी होती है। जिसको मीठी मीठी प्रसिद्ध नहीं है उसको चीनी प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी वस्तु को जानने के लिए लक्षण जानना जरूरी है। जो लक्षण को जानता है वो लक्ष्य को जान लेता है। क्वालिटी वाइज लक्षण और लक्ष्य एक समान होते हैं। क्वालिटी वाइज जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, परंतु लक्षण पर्याय है और लक्ष्य महामहिम वस्तु है। क्या बोला? लक्षण पर्याय होती है, सदा प्रकट होता है लक्षण। और लक्ष्य तो जिसको पहचानना है वो तो महामहिम वस्तु है, वो अभेद वस्तु है, अनंत गुणमयी वस्तु है। और लक्षण पर्याय है, परंतु जैसा लक्षण होता है वैसी, जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। समझ आ रही बात? नहीं तो पहचान कैसे होगी? ऐसा ये लक्षण लक्ष्य के कुछ पॉइंट्स हैं। कल और पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। चलो आज अपन इतनी चर्चा रखते हैं और 42 नंबर के श्लोक पर स्वाध्याय अपन कल करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।